इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बोला गया है कि कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करो और ये बताओ ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो एक तो हमें करना है इसको कन्वर्ट डेसिमल फॉर्म में और उसका डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है ये बताना है। इसमें 6 पार्ट्स हैं, आप बिल्कुल भी स्किप मत करना कोई भी पार्ट, बिकॉज सभी पार्ट्स में अलग अलग टेक्निक है। एंड अगर आप ये मेथड अच्छे से सीखना चाहते हो तो ये सारे टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप सारी लर्न कर लेते हो तो आप ऐसे सभी क्वेश्चंस बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, सो पहला करते हैं फर्स्ट पार्ट विच इज़ 36/100। पहली बात तो ये है कि इन सभी क्वेश्चंस में हम लॉन्ग डिवीजन करने वाले हैं, बट जो फर्स्ट पार्ट है इसमें डिनोमिनेटर में 100 है, तो यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन यानी कि ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। कर सकते हो, करना चाहो तो, बट ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको करने का बहुत इजी तरीका है। जब भी डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 ऐसे नंबर्स होते हैं तब डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो। कैसे करोगे? आप नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ काउंट करो। देखो 1 और 2, यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ हैं? 2 ज़ीरोज़ हैं। बस आपने उतने ही काउंटिंग यहाँ से करनी है 1, 2, तो आपका डेसिमल प्लेस यहाँ आ जाएगा, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 0.36 और पॉइंट से पहले आप ज़ीरो लगा दो। जितने ज़ीरोज़ थे डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट्स हैं, तो ये आंसर हो गया 0.36। तो ये किस टाइप का डेसिमल नंबर है? क्योंकि ये रुक जाता है इसलिए ये टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, ये किस टाइप का है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में है 1/11। यहाँ पे हम करेंगे लॉन्ग डिवीजन। 1/11 के लिए आप इसको यहाँ पे कर लेते हैं ऐसे, 0 पॉइंट किया ताकि 10 आ जाए। अब ये जो 10 आया है अंदर, ये तो 11 से छोटा है। अब हमें इसके लिए एक ज़ीरो और चाहिए यहाँ पे, और इसके लिए हम यहाँ पे भी ज़ीरो लगाएंगे। अब ये हो गया 11 × 9, 99। रिमाइंडर हो गया 1। जैसे ही आपका रिमाइंडर इस नंबर के सेम आए, न्यूमरेटर के बराबर आ जाए, यानी कि दोनों सेम हो जाए, तो आप अपना आगे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये ट्रिक बता रही हूँ मैं कि जैसे ही रिमाइंडर और ये न्यूमरेटर सेम आ जाए, आप आगे का ना करके बिना करे लिख सकते हो कि आगे ये सेम रिपीट होने लग गया, क्योंकि जब नंबर ही रिपीट हो गया तो ऊपर भी आंसर में रेपिटेशन आएगी। तो ये हो गया 0.09 बार। ठीक है, अब क्योंकि ये तो रुक नहीं रहा है, चलता जा रहा है, तो ये कौन सी टाइप हो गई? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, एंड क्योंकि 09 बार बार आ रहा है तो ये कौन सी टाइप हो गई? रिपीटिंग। एक बात आप वैसे भी याद कर लो हमेशा के लिए, जब भी रैशनल नंबर्स होंगे उसका डेसिमल एक्सपेंशन में हमेशा रिपीटिंग ही आता है। ठीक है, पार्ट 3 में हमारे पास है 4 1/8। पहले तो हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो गया 33/8। अब हम करेंगे लॉन्ग डिवीजन। 33/8, तो 8 × 4 32, यहाँ रिमाइंडर आ गया 1। सो 1 यहाँ पे एक ज़ीरो चाहिए तो यहाँ एक डेसिमल लगाया। 8 × 1 8, रिमाइंडर आ गया 2। 8 × 2 यहाँ आ गया 16, रिमाइंडर आ गया 4, यहाँ ज़ीरो लगाएं। 8 × 5 40। जैसे ही रिमाइंडर ज़ीरो आया आपका प्रोसेस हो गया स्टॉप। स्टॉप होने का मतलब हो गया, आप इसको लिख सकते हो 4 1/8 = 4.125। ना तो यहाँ पे डॉट डॉट है और ना ही यहाँ पे बार है, तो ये कैसा टाइप हो गया? टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग। ओके, नाउ पार्ट 4। पार्ट 4 में हमारे पास है 3/13। फिर से हम लॉन्ग डिवीजन करेंगे। 0.0 यहाँ लगाया। 13 × 2 26, यहाँ पे रिमाइंडर आया 4, एक ज़ीरो आ गया। 13 × 3 39, रिमाइंडर आ गया 1, यहाँ लगाया 10।
अब ये जो 10 है ये 13 से छोटा है, तो आप 0 यहाँ लगाएंगे, एक 0 यहाँ पे लगाएंगे। तो अब आप करेंगे 13 इंटू 7, तो ये हो गया 91। यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 9। तो अब 13 इंटू 6, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 78, रिमाइंडर हो गया 12, 120। तो अब हो गया 13 इंटू 9, तो यहाँ पे आ गया 117, रिमाइंडर आ गया 3। अब जैसे ही यहाँ पर 3 आया, हमने देखा ये तो सेम है, इसके बराबर है, न्यूमरेटर और रिमाइंडर दोनों सेम आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं कि 3/13 इज इक्वल टू 0.230769 बार। रिमाइंडर का न्यूमरेटर के बराबर होने से हमें यही बात पता चलती है कि अब ये रिपीट होने वाला है। ठीक है, तो ये कैसा वाला टाइप हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि 3 से शुरू हुए थे वापस 3 पर पहुंच गए, तो ये तो सिलसिला चलता रहेगा। एंड रिपीटिंग, ठीक है, और रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ओके। पार्ट 5 नाउ। पार्ट 5 में है 2/11। ओके, सो लेट्स डू लॉन्ग डिवीजन। 0.11 इंटू 1 11, यहाँ पे रिमाइंडर हो गया 9, 90। 11 इंटू 8 88, रिमाइंडर इज़ 2। अब देखो रिमाइंडर और न्यूमरेटर सेम है, देख रहे हो आप। तो अब आप इसको आगे करेंगे नहीं, ऑटोमेटिकली आपको पता चल गया अब यहाँ पे 181818 ही रिपीट होने वाला है। तो आप लिखोगे 2/11 इज इक्वल टू 0.18 बार। तो ये कैसे वाले डेसिमल एक्सपेंशन हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि ये रुक नहीं रहा है, जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पहुँच गए। एंड रिपीटिंग, क्या रिपीट हो रहा है इसमें, 18, वो रिपीट होना शुरू हो गया। ओके, पार्ट 6 नाउ। ये लास्ट पार्ट है 329 400। अभी आपको नंबर देख के थोड़ी घबराहट लग रही होगी कि इतना बड़ा नंबर, बट इसकी डिवीजन बहुत इजी है। देखो 329/400, क्योंकि 329 तो छोटा है 400 से, तो हम यहाँ पे एक डेसिमल लगाएंगे 0 ले आएंगे। अब हम करेंगे 4 इंटू 8 3200। ईजी है, देखो 4 इंटू 8 किया 32 और 2 ज़ीरोज़ लगा दिया आगे, ये आ गया 90। इसके आगे एक 0 लगाया, 4 इंटू 2 800, अब बचा 100। इसके आगे एक 0 लगाया तो 4 इंटू फिर से 2 800, रिमाइंडर आ गया 200, एक 0 लगाया, 400 इंटू 5 2000, रिमाइंडर इज़ 0। तो जैसे ही रिमाइंडर 0 आया, प्रोसेस हो गया स्टॉप हो गया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इज़ इक्वल टू 0.8225। सिंस ये स्टॉप होता है इसलिए कौन सा डेसिमल टाइप हो गया, टर्मिनेटिंग। ठीक है, समझ आया आपको। अगर आपका कोई भी डाउट है, आपको कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स।